Bismillahirrahmanirrahim. Law of mass action and equilibrium constant expression is the today's topic बेटा जी। तो बेटा जी सबसे पहले लॉ ऑफ mass action जो है को क्यों मतलब हम जो है वो पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा जी, इस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक सबसे जो बेहतरीन खूबी है वो ये है कि हम केमिकल सब्सटेंसेस के जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किसी तरह से क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। मसलन आप देख लें कि हमने अगर थर्ड चैप्टर में जब वो गैसेस वाला पढ़ा तो उसमें गैसेस के जो हैं वो वॉल्यूम जैसी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट लॉज की मदद से, रेट ऑफ डिफ्यूजन की मदद से गैस के मालिक्यूलों की मोशन को डिस्क्राइब कर लिया। इसी तरह से जो है वो फोर्थ चैप्टर में अगर वेपर प्रेशर का हमने देखा तो वेपर प्रेशर को मेजर करने वाला आला पढ़ लिया। इसी तरह से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कैसे किया जा सकता है वगैरह वगैरह जो है। तो इसी तरह से बड़े जी इस चैप्टर 8 में चूँकि हमने जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करना है और रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमने पिछले लेक्चर में ये बात आपके साथ डिस्कस की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उनकी फाइनल डेस्टिनेशन केमिकल इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो उस स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोड की कंसंट्रेशन को, मकदार को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको पहले समझें, उसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हेल्प्स टू डिटरमिन द कंपोजिशन यानी amounts of the reacting substances present in the reaction mixture and the products at the equilibrium. We use the relationship which we derived by C.M. Goldberg and Arvage in 1864. It is known as law of mass action. Statement बेटा जी इसकी it states that the rate at which reaction proceeds, कोई भी चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, ठीक है ना जी, वो इट प्रोसीड्स रन्स, प्रोसीड्स का मतलब आप लोग नोट कर लें अंडरलाइन करके, रन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, इस प्रोडक्ट का मतलब हासिल ज़रब है। उर्दू में लिख लें इस प्रोडक्ट को अंडरलाइन करके ऊपर क्या लिख लें, हासिल ज़रब ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो बेटा जी अब जरा देखें, पहले आप ना जरा ये देख लें कि हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें ए और बी फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट है और सी और डी जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट है। ये जरा ज़हन में रखिएगा। व्हाट आर एक्टिव मैसेज? तो बड़े द टर्म एक्टिव मैस रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक हो गया जी। तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो भी मकदार मोल पर डीएम क्यूब में होगी उसे हमने क्या करना है, एक्टिव मैस करना है for a dilute solution. Explanation. Now consider a general reaction in which A and B are reactants, C and D are products. तो बेटा जी रिवर्सिबल रिएक्शन में ए और बी को हमने रिएक्टेंट्स कहना है, सी और डी को हमने क्या कहना है, प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो अब जो है एट द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी आर रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने स्क्वायर ब्रैकेट ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी को स्क्वायर ब्रैकेट बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी को स्क्वायर ब्रैकेट सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी को स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डी, इनका यूनिट ये होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसे ही हो गया ना जी। नीचे आपको हमने भी रिलेशन बना दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे हम आर एफ से जाहिर कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बेटा जी आर एफ इज इक्वल टू के एफ into concentration of A into concentration of B। ये KF क्या है? KF is the proportionality constant and called rate constant for forward reaction and RF is called the rate of forward reaction। Similarly the rate of reverse reaction किसके बराबर होगा? रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स कौन बन जाते हैं, सी और डी। तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो बेटा जी तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना चाहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के आर, वेयर के आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रिमेंबर दैट सी एंड डी आर द रिएक्टेंट्स
फार बैकवर्ड स्टेप। अच्छा जी, तो अब बेटा जी हमने पढ़ा हुआ है डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फिर बेटा जी रेट आर एफ किसके बराबर था, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर आर किसके बराबर था, के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन डी। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कांस्टेंट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, कंसंट्रेशंस को दूसरी तरफ ले गए, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसके जो सी और डी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूमरेटर बन गए, और जो जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ए और बी हैं वो क्या बन गए, डिनोमिनेटर बन गए हैं, के एफ डिवाइड बाई के आर। तो लेट के एफ ओवर के आर जो है वो हमने कहा जी कि ये रेशियो किसके बराबर हम कहते हैं, के सी, के फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, के फॉर कांस्टेंट और सी फॉर कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है उसके बराबर ये रेशियो आ गई है। तो के सी अब हम लिख सकते हैं, फिर रेशियो को रिप्लेस कर देते हैं, तो के सी इज इक्वल टू concentration of C into concentration of D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी ये हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन हासिल हुई है, इस फाइनल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जी। तो इसके मुताबिक केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी कौन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक हो गया ना जी। और ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जी। तो केसी को हम फिर यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, केसी इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स, ठीक है। कन्वेंशनली व्हाइल राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटन एज न्यूमरेटर, हम हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स जो है वो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर्स में। तो देयरफॉर केसी, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप। तो अगर कोई और मोर जनरल रिएक्शन हो, फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन जिसमें आप कहते हैं कि जी सर ए मोल ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी जो है वो रिएक्ट करके जो है वो सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो फिर ये ए बी सी डी, ये स्मॉल ए बी सी डी क्या है, दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, दे आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी रिएक्टेंट एंड सी एंड डी प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी क्या कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। बड़ा ये एक्सरसाइज के अंदर जो है वो क्वेश्चन 4 है या 5 है, उसमें बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस दिए गए हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्रा करें इसी तरह से। hence the coefficients in the equation appear as exponents, the terms concentration in the equilibrium constants expressions जी। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा सा एक टॉपिक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है अभी हम डिफाइन भी मैंने आपके सामने किया था, इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इस जगह पे क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैं अभी कर देता हूं ताकि आपका सारा सही हो जाए। तो और बेटा ये मैंने रेड कर दिया है ताकि आप लोगों को ये फुल स्टॉप के बाद आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, एट इक्विलिब्रियम जी। अब आपको ज्यादा नजर आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इफ द रिएक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स and products on and reactant product sides, then the equilibrium constant has no unit। तब equilibrium constant का कोई यूनिट नहीं होगा। देखिए नीचे वाली एग्जांपल,
एस्टर एसिड का 1 मोल है, इथेनॉल का 1 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और ईस्टर जो पैदा हो रहा है उसका भी 1 मोल है और वाटर का भी 1 मोल। तो रिएक्टेंट के अगर कुल मोल जमा करें 1 जमा 1 2, प्रोडक्ट के भी 1 जमा 1 2, तो ये तो बराबर हो गए, 2 2 हो गए, ठीक हो गया ना जी। तो इसीलिए आप देखें कि जब हम केसी का यूनिट निकालते हैं तो कंसंट्रेशन के यूनिट से कंसंट्रेशन के यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, और केसी हैज नो यूनिट। तो अगर फिर भी यूनिट हो, व्हेन एवर द नंबर ऑफ मोल्स आर अनइक्वल देन इट हैज यूनिट्स, तब केसी का यूनिट होता है, जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट भी हो सकता है या प्रेशर का यूनिट भी हो सकता है, बट इट इज यूजुअली प्रैक्टिस वी डू नॉट राइट द यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। लेकिन हम केपी और केसी का यूनिट हो भी नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल को देखें, अमोनिया फॉर्मेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं, तो ये न्यूमरेट डिनोमिनेटर में आ गए हैं, जबकि अमोनिया जो है वो क्या बन गया है, वो प्रोडक्ट है तो वो न्यूमरेटर में आ गया है। ये कोफिशिएंट 2 है तो इधर एक्सपोनेंट 2 बन गया। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो उसका पावर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में 1 है। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो उसका पावर क्या बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में 3। तो बेटा जब हमने मोल पर डीएम क्यूब यूनिट्स लिखी कंसंट्रेशन के, तो अब यूनिट केसी का 0 नहीं आया है, बल्कि मोल इनवर्स स्क्वायर पर डीएम क्यूब प्लस 6 आया है। तो लेकिन आपको हमने बता दिया है कि हम यूनिट्स नहीं लिखते। इन द एक्सप्रेशन केसी वी हैव इग्नोर्ड द फिजिकल स्टेट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो कोई बड़ा जी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन। अस्सलाम, शुक्रिया।